नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, मैं नीम करौली बाबा आज एक बहुत जरूरी संदेश लेकर आया हूं। उन सब के लिए जो नौकरी के लिए रो रहे हैं, रिजल्ट के लिए कांप रहे हैं, बीमारी से टूट चुके हैं और जिनके घर में कर्ज, तनाव और निराशा ने डेरा डाल दिया है। मेरे भक्तों, आज का ये सत्संग कहानी सुनाने के लिए नहीं है। आज का ये सत्संग तुम्हें कुछ दिलाने के लिए है। आशा, दिशा और वह शक्ति जो तुम्हारे बंद दरवाजे खोल दे। तुम में से कितने लोग रोज कमेंट करते हो, जय नीम करौली बाबा, मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो। बाबा, मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। बाबा, कब तक इंतजार करूं, अब थक गई हूं। बाबा, मेरी बीमारी ठीक कर दो, दवा चल रही है पर आराम नहीं। बाबा, मेरे घर का कर्ज उतर जाए, मेरे पति पिता को काम मिल जाए। सुनो, आज मैं तुम्हें एक बात साफ कह देता हूं। जिस दिन तुम सच में टूटते हो, उसी दिन बाबा तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। और कई बार रास्ता दिखता नहीं पर खुल जाता है। आज मैं तुम्हें एक संकेत दूंगा, एक संकल्प दूंगा और एक अंदर की आग जगा दूंगा, ताकि जब तुम इस वीडियो से उठो तो तुम्हारे भीतर एक ही आवाज हो, अब मेरा समय बदल गया है। और हां मेरे भक्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दो, ताकि ये संदेश और भी उन घरों तक पहुंचे जहां कोई मां रो रही है, कोई बेटा हार रहा है, कोई बेटी चुपचाप बिस्तर पर आंसू पी रही है। कमेंट में अभी लिखो, जय कैंची धाम, जय नीम करौली बाबा। ये कमेंट तुम्हारी हाजिरी है बाबा के दरबार में। अब सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। तुम समझते हो समस्या है नौकरी नहीं लग रही, तुम समझते हो समस्या है पेपर नहीं निकल रहा, तुम समझते हो समस्या है बीमारी ठीक नहीं हो रही, पर असली समस्या है तुम्हारा मन टूट गया है। और जब मन टूटता है तो बुद्धि धुंधली हो जाती है, और जब बुद्धि धुंधली होती है तो मेहनत भी सही दिशा में नहीं जाती। इसलिए बाबा पहले तुम्हें नौकरी नहीं देते, बाबा पहले तुम्हें मन की रीढ़ देते हैं, ताकि तुम गिरो तो भी उठो, हारो तो भी वापस जाओ। और अगर दुनिया दरवाजा बंद करे तो तुम खिड़की तोड़कर अंदर जाओ। मेरे भक्तों, याद रखना, सरकारी नौकरी केवल एक पोस्ट नहीं है, सरकारी नौकरी एक परख है। ईश्वर देखता है कि ये बेटा बेटी धैर्य रखता है या नहीं, चरित्र रखता है या नहीं, अनुशासन रखता है या नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं कि बाबा तुम्हें इंतजार में तड़पाएंगे। नहीं, बाबा तुम्हें सही समय पर वह चीज देंगे जो तुम्हारी जिंदगी पलट दे। बेटा, अगर तू तैयारी कर रहा है, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसएसएससी, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा, शिक्षक भर्ती, कोई भी परीक्षा, तो सुन, तेरा सिलेक्शन सिर्फ प्रश्नों से नहीं होता, तेरा सिलेक्शन तेरे विश्वास से भी होता है। जो बच्चा पेपर हॉल में बैठकर भीतर ही भीतर डर रहा होता है, उसकी याददाश्त बंद हो जाती है। और जो बच्चा भीतर से कहता है, बाबा मेरे साथ है, उसकी बुद्धि खुल जाती है। कई बार तुमने देखा होगा, तुमने वही पढ़ा था जो दूसरे ने पढ़ा, तुमने उतनी ही मेहनत की जितनी दूसरे ने की, फिर भी दूसरे का नाम लिस्ट में और तुम्हारा नहीं। क्यों? क्योंकि एक के अंदर डर बैठा था और दूसरे के अंदर श्रद्धा बैठी थी। और याद रखना, श्रद्धा कोई अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा मन को स्थिर करती है, और स्थिर मन ही सबसे तेज पढ़ता है, सबसे सही लिखता है। गीता के भाव में भी यही है कि अहंकार से भक्ति की ओर बढ़ो, समर्पण से कर्म पवित्र होता है। मैं सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम भटको नहीं और संदेश सीधे तुम्हारे दिल में उतरे। एक लड़का था, मान लो नाम अमित। अमित एक साधारण परिवार से था। पिता की छोटी नौकरी, घर में जिम्मेदारियां। अमित का सपना था
सरकारी नौकरी, वही सपना जो तुम्हारा है। उसने 2 साल तैयारी की, पहली बार पेपर दिया, कट ऑफ से 3 नंबर पीछे। दूसरी बार इंटरव्यू में अटक गया। तीसरी बार पेपर में ऐसी घबराहट हुई कि जो आता था वो भी गलत हो गया। और फिर उसने कहना शुरू कर दिया, बाबा मेरे बस का नहीं, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत में नहीं। उसकी मां रोज मंदिर जाती और रोती रोती बस एक बात कहती, बाबा मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो, ये टूट गया है। एक दिन अमित बहुत परेशान था। उसने मोबाइल खोला, यूं ही एक वीडियो चला और उसमें किसी ने कहा, अगर आज तुम्हें बाबा का नाम सुनाई दे रहा है तो समझ लो बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। अमित का शरीर कांप गया। उसे लगा ये बात किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए है। उसने उसी दिन एक छोटा सा नियम बनाया, बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा। उसने कहा, मैं पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं, मैं मेहनत छोड़ूंगा नहीं, और मैं बाबा का नाम छोड़ूंगा नहीं। और उसने 21 दिन का संकल्प लिया। रोज सुबह उठकर पानी का एक गिलास हाथ में लेकर बोला, बाबा मेरी बुद्धि को खोल दो। मंगलवार को हनुमान चालीसा 7 बार। पढ़ाई शुरू करने से पहले 1 मिनट आंख बंद करके सिर्फ यही, राम राम राम। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने डर से लड़ना शुरू किया। वो रोज खुद से कहता, मैं सेलेक्टेड हूं, मेरा नाम लिस्ट में है, बाबा ने मेरी सुन ली है। बेटा ये बात सुन, जिस दिन तू अपने आप को हारा हुआ मानना छोड़ देता है, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पीछे भागता है। चौथा अटेम्प्ट आया। पेपर वाले दिन अमित के अंदर अजीब शांति थी। वो हॉल में बैठा, उसने पेन उठाया और पहली बार उसने महसूस किया, मैं अकेला नहीं हूं। पेपर खत्म हुआ, रिजल्ट आया। अमित का नाम लिस्ट में था। उसकी मां रोई नहीं, कापी। उसके पिता ने पहली बार बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, तू बन गया बेटा, तू बन गया। और अमित ने बस इतना कहा, मैंने किया ही क्या, बाबा ने करवा दिया। मेरे भक्तों, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या अमित तुमसे अलग था? नहीं, उसके पास भी वही डर था, वही तनाव था, वही दबाव था। फर्क सिर्फ इतना था, उसने आखिरी समय पर भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। अब तुम भी नहीं छोड़ोगे। अगर तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अभी कमेंट में लिखो, जय नीम करौली बाबा, मेरी नौकरी पक्की है, और वीडियो को लाइक कर दो। ये तुम्हारा संकल्प मजबूत करेगा। अब मैं उन भक्तों की बात करूं जो बीमारी से परेशान हैं। किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी, किसी को माइग्रेन, किसी को कमर दर्द, किसी को पेट की पुरानी समस्या, किसी का ऑपरेशन होना है, किसी की रिपोर्ट सही नहीं आ रही। बेटी, सबसे पहले ये समझ, इलाज चलता रहे, डॉक्टर की बात मानो, लेकिन मन में ये मत बैठने दो कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीमारी शरीर में होती है पर हार मन में होती है। और जो मन हार गया उसकी दवा भी धीरे असर करती है, पर जो मन जाग गया उसकी दवा में भी जान आ जाती है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि दवा छोड़ दो, मैं तुमसे कहता हूं दवा के साथ दुआ जोड़ दो और दुआ के साथ अनुशासन जोड़ दो। तुम्हारे घर में जिस दिन नकारात्मक बातें बंद हो जाए, अब क्या होगा, ये तो नहीं बचेगा, ये तो ठीक नहीं होगा, उस दिन आधी बीमारी वैसे ही कमजोर हो जाती है। और याद रखना, ईश्वर का तरीका चमत्कार है, पर चमत्कार अक्सर धीरे धीरे आता है। पहले नींद सुधरती है, फिर भूख सुधरती है, फिर मन हल्का होता है, फिर रिपोर्ट में फर्क आता है। तुम्हें धैर्य चाहिए। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से।
हर दिन कई जरूरतमंद मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए, स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। तो आइए इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग ले और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। अब मैं तुम्हें एक ऐसा संकल्प देता हूं जो नौकरी वाले भी कर सकते हैं, बीमारी वाले भी, कर्ज वाले भी, और जो रिजल्ट के डर में हैं वो भी। ये कोई भारी भरकम पूजा नहीं है, ये एक सरल नियम है, पर अगर तुमने ठीक से किया तो तुम्हारे जीवन का ट्रैक बदल जाएगा। नियम 21 दिन। सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले 3 बार बोलो, बाबा आज मेरा दिन बन गया। नहाने के बाद या चेहरा धोकर हनुमान जी बाबा का नाम लेकर एक लाइन बोलो, राम ही राम चिंता का काम। हर दिन 11 मिनट राम नाम जप, धीरे साफ एक एक शब्द, राम राम राम। मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा 3 या 7 बार, जितना संभव हो। 21 दिन तक एक चीज बंद, नकारात्मक भविष्यवाणी, यानी तुम ये नहीं बोलोगे मेरा नहीं होगा, तुम ये नहीं बोलोगे मैं फेल हो जाऊंगा, तुम ये नहीं बोलोगे मेरी बीमारी नहीं जाएगी। जो ये बोलता है वो अपने ही भाग्य पर ताला लगा देता है। और सबसे जरूरी, हर दिन एक अच्छा कर्म, किसी को पानी पिला देना, किसी की मदद, किसी को खाना, किसी दुखी को एक मीठा शब्द। बाबा को सेवा पसंद है, सेवा से ही बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। मेरे भक्तों, ये संकल्प तुम्हें किस्मत नहीं देता, ये संकल्प तुम्हें किस्मत बदलने की शक्ति देता है। अगर तुम 21 दिन का संकल्प लोगे, कमेंट में लिखो, मैं 21 दिन का संकल्प लेता हूं। जय बाबा। और इस वीडियो को शेयर कर दो उस दोस्त रिश्तेदार को जो तैयारी करते करते टूट गया है। अब मैं उन बच्चों से बात करता हूं जिनका रिजल्ट आने वाला है। तुम्हारी सांसें अटकी हुई है, तुम बार बार वेबसाइट खोल रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, अगर नहीं हुआ तो। बेटा, रिजल्ट आने से पहले मन का संतुलन बिगड़ता है और इसी समय शैतान तुम्हें तोड़ता है, इसी समय नकारात्मकता हमला करती है। आज रात सोने से पहले ये करो, मोबाइल बंद करके 2 मिनट आंख बंद करो, बाबा का नाम लो और कहो, बाबा अगर मेरा हक है तो मुझे दे दो, और अगर मेरा हक नहीं तो उससे भी बेहतर रास्ता दे दो, पर मेरे मन की ताकत मत छीनना। यह प्रार्थना तुम्हें मजबूत करेगी, और जब तुम मजबूत हो जाते हो तो किस्मत कमजोर हो जाती है। अब मैं उन भक्तों की बात करूं जो कहते हैं, बाबा घर में क्लेश है, बाबा पैसे नहीं है, बाबा कर्ज बहुत है, बाबा पति का काम नहीं चल रहा, बाबा दुकान नहीं चलती। सुनो, जब धन रुकता है अक्सर कारण बाहर नहीं होता, कारण अंदर होता है। घर का तनाव, घर की गाली, घर की कटुता, घर का रोना, घर का दोष गिनना। जहां रोज झगड़ा होता है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। जहां रोज कौन गलत चलता है वहां बरकत नहीं चलती। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा नियम देता हूं। आज से 11 दिन घर में एक बात बंद, ताने, पति पत्नी, सास बहू, भाई बहन, ताने बंद। शब्द ठीक कर दो, स्वर ठीक कर दो, और रोज शाम को एक दीपक, भगवान के नाम। दीपक सिर्फ तेल नहीं जलाता,
दीपक घर की नकारात्मक हवा जलाता है। मेरे भक्तों, अब मैं तुम्हें बाबा का वचन देता हूं। ध्यान से सुनो। जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, जो बच्चा माता पिता की सेवा कर रहा है, जो बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जा रहा, जो बच्चा दूसरों का हक नहीं मार रहा, उसकी फाइल देर से सही पास जरूर होती है। और जो बीमार है, जो इलाज करवा रहा है, दवा ले रहा है और अंदर से बाबा को पुकार रहा है, उसकी तकलीफ घटती है, उसकी हिम्मत लौटती है, उसका शरीर उठता है। क्योंकि बाबा तुम्हें सिर्फ फल नहीं देते, बाबा तुम्हें फिर से खड़ा होना देते हैं। और जो खड़ा हो गया उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अब मेरे भक्तों, एक अंतिम काम करो और ये काम तुम्हारा रास्ता तेज करेगा। कमेंट में अपनी मनोकामना एक लाइन में लिखो, जैसे जय नीम करौली बाबा, मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। बाबा, मेरी रेलवे की नौकरी लग जाए। बाबा, मेरी बीमारी से राहत मिल जाए। बाबा, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। बाबा, मेरे घर का कर्ज उतर जाए। और उसके बाद लिखो, बाबा पर पूरा भरोसा है। वीडियो को लाइक कर देना और जिसे जरूरत हो उसे शेयर कर देना, क्योंकि कई बार किसी का टूटता हुआ मन एक वीडियो से जुड़ जाता है और वही जुड़ना उसकी जीत बन जाता है। बेटी, बेटा, आज से अपने आप को कमजोर मत कहना। आज से अपने आप को हारा हुआ मत कहना। आज से अपने आप को बेकार मत कहना। तुम बाबा के हो और बाबा के भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। बस समय लगता है, परीक्षा होती है और फिर प्रसाद मिलता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी नौकरी का रास्ता खुले, तुम्हारी पढ़ाई में रोशनी आए, तुम्हारे इंटरव्यू में आत्मविश्वास आए, तुम्हारी बीमारी में राहत आए, तुम्हारे घर में शांति आए, तुम्हारे जीवन में सफलता आए। बस एक बात याद रखना, मेहनत मत छोड़ना और बाबा का नाम मत छोड़ना। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा की जय।